Hello everyone, welcome to my channel Sony Educator. This channel है for those students जो B.Ed, D.Ed, D.L.Ed, B.L.Ed, M.Ed, MA एजुकेशन कर रहे हैं या फिर एजुकेशन रिलेटेड किसी भी टॉपिक से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ऑल्सो फॉर UGC नेट एस्पिरेंट्स. सो मस्ट वॉच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. आज का जो सेशन है वो है मेरा यूनिट सेकेंड से चैप्टर नंबर फर्स्ट, कमिटीज़ एंड कमीशन ऑफ एजुकेशन. सो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एंड नेशनल नॉलेज कमीशन 2007. तो फर्स्ट हम देखेंगे आज नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. National Knowledge Commission was constituted on 13th June 2005 by the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh. कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर पॉलिसी रिलेटेड एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए जो रिफॉर्म्स कर सके और इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. सैम पिट्रोडा इसके चेयरमैन थे और भी इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स थे जैसे कि डॉक्टर अशोक शेखर नंदन, डॉक्टर दीपक नारायण, डॉक्टर जयंती घोष एक्स्ट्रा. In 2014, it was discontinued by the BJP government. नेशनल नॉलेज कमीशन का जो विज़न था वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ बाय एडवाइजरी बोर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर और कमीशन ने हेल्प किया रिलेटेड रिस्ट्रक्चर्स नॉलेज पे इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मीट करने के लिए जो वो चैलेंजेस को जो 21st सेंचुरीज हैं उनके चैलेंजेस को मीट कर सकें. नेक्स्ट, एम ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन 2007. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे. टू प्रमोट्स नॉलेज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. कमीशन ने प्रमोट किया करने की बात की कि एप्लीकेशन को इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के फील्ड में. टू बिल्ड एक्सीलेंस इन द एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम को एक्सीलेंस बनाने की बात की गई. टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंगेज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स. इम्प्रूव की जाए मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस को और इंगेज किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स में. टू प्रमोट द यूज ऑफ नॉलेज कैपेबिलिटीज in making government and effective transports and accountable service provider. प्रमोट किया जाए द यूज़ ऑफ नॉलेज कैपेबिलिटीज़ और गवर्नमेंट के एफिशिएंटिव बनाने में ट्रांसपोर्ट एंड अकाउंटेबल सर्विस प्रोवाइड हो. टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज. प्रमोट किया जाए क्रिएशन ऑफ नॉलेज को इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज में. कमीशन के कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं उनके रिकमेंडेशंस क्या थे. जो कमीशन को सबमिट किया गया था 2007 में बाय नेशनल नॉलेज कमीशंस को, जो नेशनल कमीशन नॉलेज कमीशन थी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन सबमिट किया था 2007 में. जैसे कि इम्पॉर्टेंट उनके रिकमेंडेशन थे हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क. इसमें रिकमेंडेड किया गया था जो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ IT इन हेल्थ केयर जो प्रमोट करे डिलीवरी ऑफ एफिशिएंट हेल्थ केयर इन द कंट्री. इंडिया के नीड्स थे कि डेवलप करने की जो वेब बेस्ड नेटवर्क है कनेक्टिंग्स है उनको ऑल हेल्थ केयर्स को इस्टेब्लिशमेंट की जाए दोनों सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में एंड पब्लिक सेक्टर में, जो हेल्प करे इम्प्रूव करने में. जैसे कि हेल्प जो पब्लिक हेल्थ प्लानिंग्स है वो बनाए जाए, मेडिकल एजुकेशंस में, कॉस्ट कंट्रोल में, मेडिकल रिसर्च में, ड्रग डेवलपमेंट्स में, प्रिवेंशन करता है फ्रॉड से, डिजास्टर मैनेजमेंट में और इम्प्रूव करता है पेशेंट्स की केयर में. उसके बाद जो दूसरे रिकमेंडेशंस दिए गए, जैसे दूसरा था पोर्टल का. नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया क्रिएशन ऑफ वेब पोर्टल्स जो एग्रीगेट हो, ऑर्गेनाइज हो एंड प्रेजेंट रिलेवेंट हो और यूजफुल कंटेंट हो इन अ लोकल लैंग्वेज जो कि हाईली यूनिफॉर्म हो.
यूज़र फ्रेंडली हो एंड पर्सनलाइज्ड हो फॉर सर्वल की एरियाज रिलेटेड टू बेसिक ह्यूमन नीड्स। पोर्टल्स ऐसे हों जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेट हो सके इनटू ऑल इंडिया लैंग्वेजेस टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। इंटरेक्टिंग एप्लीकेशंस हो, ई लर्निंग कंटेंट्स हो और ये सब अवेलेबल हो इन अ लोकल लैंग्वेज। फिर उन्होंने थर्ड दिया लीगल एजुकेशन को। लीगल एजुकेशन के ऊपर रिकमेंडेशंस दिए, जैसे नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 ने रिकग्नाइज किया लीगल एजुकेशन को एज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूटेड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन के विजन को प्रोवाइड करेगा, जस्टिस ओरिएंटेड एजुकेशन होगा, एसेंशियल होगा टू द रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेशनल नॉलेज कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की जो सजेस्ट करता है नेसेसरी मेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देन थर्ड दिया मेडिकल एजुकेशन को, द क्वालिटी, द क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया एज प्रेजेंट। नीड है उसको इम्प्रूव करने की, ठीक है। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? डिलीवरी केयर ड्राइवर्स हो, रूरल ओरिएंटेड एंड इक्विटेबल हेल्थ सर्विसेज हो। नेशनल नॉलेज कमीशन कंसीडर्ड इट इम्पेरेटिव टू कैरी आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम एंड टुक द इम्पोर्टेंट स्टेप्स। फिर उसके बाद रिकमेंडेड दिया गया मैनेजमेंट एजुकेशन पे। Management education has seen phenomenal growth in the last broadened in our countries. National Knowledge Commissions ने एक वर्किंग ग्रुप बनाई एक्सपर्ट्स की जो एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल्स को प्रपोज करती थी सम रूल्स लाइक न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हो, ग्रेडिंग द इंस्टीट्यूशंस, फैसिलिटी डेवलपमेंट कराए, इंट्रोडक्शंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कराए एजुकेशन में। इन सब के अलावा नेशनल नॉलेज कमीशन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे इन द फील्ड ऑफ ओपन डिस्टेंस एजुकेशन। ओके, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कराया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपरली राइट्स हो, लीगल फ्रेमवर्क हो, पब्लिक फंडेड रिसोर्सेस रिसर्च में एंड ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम हो। और नेशनल नॉलेज कमीशन को 2004 में बंद कर दिया गया था बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। इसके हम थोड़े से की हाइलाइट्स देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि 2007 में आई थी, और स्कूल एजुकेशन के अंदर और ओवरऑल लिटरेसी को यहाँ पे डेवलप करने की बात गई थी, उनकी प्रोग्रेस के बारे में बात की गई थी, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूनिवर्सल एक्सेस की बात की गई थी, इनरोलमेंट हो स्कूल्स की कैसे हो, इस सब चीज़ों पे बात की गई थी। और ये जो 21 सेंचुरी को जो चैलेंजेस है उसको कैसे इनकाउंटर करे, इस बात को भी बताता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स था इम्प्रूवमेंट ऑन क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। नेशनल नॉलेज कमीशन जो थी कंस्टिट्यूटेड किया गया था इन जून 2005 में, ठीक है, बाय द प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया बाय बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये कमीशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी कमीशन कम्युनिटीज आई और उन्होंने करिकुलम कंटेंट में फोकस्ड किया विद द रोल ऑफ टीचर एंड देयर एजुकेशन प्रोग्राम्स कि टीचर का क्या एजुकेशन होना चाहिए, उनका करिकुलम में क्या होना चाहिए, एजुकेशन में उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए एंड ऑल। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 डेवलप किया गया बाय द एक्सपर्ट्स द कम्युनिटीज
और उनके स्कॉलर्स के थ्रू, टीचर एजुकेटर्स के थ्रू, टीचर और रिप्रेजेंटेटिव्स जो एनजीओज के थे उनके थ्रू, फैकल्टीज़ के थ्रू, आरआईज के द्वारा, और एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट्स, आईएएसई, सीटीई, ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया, इन सब ने मिलके कंट्रीब्यूशन दिया अपना इसका फॉर्म वर्क तैयार करने के लिए, ठीक है। और इसको डेवलप किया गया था गाइड के द्वारा। वो कौन से गाइड थे जिन्होंने प्रोवाइड किए? एनसीएफ 2005 ने गाइड प्रोवाइड किया, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 ने गाइड किया, और द फंडामेंटल टेंटेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्होंने गाइड किया। इन सब ने हेल्प किया इन फ्रेमवर्क को डेवलप करने में। अब कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या फीचर्स थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का। मेन फीचर ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009, एनसीएफटीई ने एलेबोरेट किया कॉन्टेक्स्ट को, कंसर्न को और विजन को, जो अंडरस्कोरिंग करते थे टीचर एजुकेशन को नेशनल एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, और सिम्बॉटिक रिलेशनशिप्स को डेवलप करते थे दोनों सेक्टर्स में, और म्यूचुअली रेनफोर्स करते थे कंसर्न को नेसेसरी फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए ऑफ द इंटायर स्क्रिप्चर्स ऑफ एजुकेशन और टीचर एजुकेशन में, ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए। स्कूल करिकुलम में न्यू कंसर्न लाया गया और इन्फसाइज किया गया ट्रांजैक्शनल मॉडलिस्ट इन डिजाइनिंग द फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन इश्यू को, जिस पर्सपेक्टिव से को इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, जेंडर पर्सपेक्टिव को डेवलपमेंट की बात की गई, रोल ऑफ कम्युनिटीज नॉलेज इन एजुकेशन और आईसीटी को इन्वॉल्व करें और ई लर्निंग हो, जिससे क्या ना वो ई लर्निंग को क्या बोला गया, सेंटर स्टेज हो, ऐसा बोला गया इन द फ्रेमवर्क। एनसीएफटी एक्नॉलेज्ड किया गया डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग स्पेस इन करिकुलम साइट्स को अपना अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम, और ट्रस्ट किया कि जो पैडालॉजिकल नॉलेज है वो कंसिस्टेंटली अंडरगो एडॉप्टेशंस टू मीट नीड ऑफ डाइवर्स कंटेक्स्ट, जो टीचर्स को इंडिविजुअली प्रैक्टिस में क्रिटिकल रिफ्लेक्शन देगी एंड ऑल। फिर टीचर एजुकेशन जो है ना वो लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो प्री सर्विस एंड इन सर्विस में कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहता है। टीचर के अंदर जो सेपरेट पार्ट्स हैं उनमें सजेशन किया गया टू यूज क्रिटिकल पैडोलॉजीज। सजेशन को बनाया गया कि इंटीग्रेट थ्योरी एंड जो प्रैक्टिस है किया जाए सब्जेक्ट्स के अंदर इन करिकुलम। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया, लाइक स्टोरी टेलिंग हो, एनालिसिस क्रिटिकल्स हो, इंक्वायरी हो, सेल्फ लर्निंग हो, रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिस को लिंक करने, जैसे प्रैक्टिसेस को कॉन्सेप्ट से, इसकी बात की गई। जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं उसको लिंक किया जाए प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट से। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने की बात की गई थी। इम्फसाइज किया जाए टीचर को एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, और फिर इवेल्युएशन किया जाए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को, और मेजरमेंट किया जाए हाइलाइट्स को। मॉडर्न टीचिंग अप्रोचेस को हाईलाइट किया जाए, लाइक कंस्ट्रक्टिविज्म हो, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग हो, कॉन्टेक्चुअल पैडोलॉजी हो एंड आईसीटी इंटीग्रेशन हो। इन सब से मॉडर्न टेक्निक अप्रोच में इंक्लूड किया जाए और हाईलाइट किया जाए। इस एजुकेशन कमीशन में बोला गया
The destiny of India is no being shaped in a classroom. Teacher can play their role significantly if they are properly prepared and trained. इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन 2009 को बनाया जाए टू अचीव दिस गोल टू प्रॉपरली, जिससे वो टीचर्स ना अच्छे से ये वाले गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर सकें इन डिफरेंट लेवल, कि प्राइमरी लेवल में हमें कैसे पढ़ाना है, सेकेंडरी लेवल में कैसे पढ़ाना है, ग्रेजुएटेड लेवल में कैसे पढ़ाना है, पोस्ट ग्रेजुएटेड लेवल में कैसे पढ़ाना है और डॉक्टरेट लेवल में कैसे पढ़ाना है। इन सबको अचीव करने के लिए ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन की स्टैब्लिशमेंट की गई। ओके, और इसको स्टार्ट किया गया। अब हम देख लेते हैं क्या क्या की हाइट्स थे, अभी तक हमने क्या देखा इसमें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 डेवलप किया था एनसीटी ने ऑन द बेस ऑफ एनसीएफ 2005। ठीक है, ये पूरा बेस एनसीएफ 2005 पे है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इस कमिटीज़ को लाया, कुछ रिकमेंडेशंस दिए। टीचर को प्रॉपर कैसे बनाया जाए, उनको कॉन्टेक्स्ट में कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए, उस स्कूल के डिमांड के हिसाब से उनको कैसे तैयार किया जाए, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए, टीचर को इंगेज रखे जाए विद द क्वेश्चनर ऑफ स्कूल नॉलेज, और उनको लर्निंग प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व किया जाए। यहाँ पे क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो टीचर्स के अंदर अचीव करने के लिए लेवल्स को, जैसे मैंने बताया प्राइमरी लेवल पे कैसे होने चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे कैसे होना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल पे कैसे होना चाहिए, हायर सेकेंडरी लेवल पे कैसे होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कैसे होना चाहिए, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट लेवल्स पे कैसे होनी चाहिए टीचिंग। ओवरऑल टीचिंग को एक परफेक्ट प्रोफेशनल बनाने का पूरा यहाँ पे जिम्मा उठाया गया था कमीशन ने। रिसर्च एंड इनोवेशन करना है इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कराने को बोला गया था टीचिंग एजुकेशन में, कि जो भी टीचर्स हैं वो रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड किया जाए और उनको भी इम्पोर्टेंट दिया जाए। टीचर को हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देने की बात की गई थी। वोकेशनल स्ट्रीम्स बनाया जाए, एजुकेशन दी जाए टीचर्स को उसकी। यहाँ पे 3 टाइप के करिकुलम बनाए गए थे मेन, जैसे 3 एरियाज में आते थे, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। ठीक है, जैसे एरिया ए में क्या आता था, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन आता था। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जो भी चीज़ें कराई जाती थी वो एरिया ए के करिकुलम में आता था। एरिया बी के करिकुलम में क्या क्या आता था, करिकुलम एंड पैडोलॉजिकल थ्योरी डेवलपमेंट आता था। जो भी करिकुलर डेवलपमेंट्स होंगे, पैडोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थ्योरीज होंगी, वो सारी चीज़ें एरिया बी में आ जाती थी। और एरिया सी में क्या आता था, एरिया सी में वो सारी चीज़ें आती थी जो स्कूल इंटर्नशिप कराई जाए और प्रैक्टिस कराई जाए टीचर्स को, तो वो क्या आता था, वो एरिया सी में आ जाता था। ठीक है, आज हमने क्या क्या देखा, हमने फर्स्ट देखा एनकेसी के बारे में जो 2007 में आई थी, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007। उसके बाद आज हमने देखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो 2009 में आया हुआ था। इसके कुछ की हाइलाइट्स देखे, इनके इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देखे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका कोई सजेशन है आप मुझे बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यशपाल कमेटी रिपोर्ट्स को जो 2009 में आई हुई थी। जो कमेटी है वो बनाई गई थी प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। ओके, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, कमिटीज़ को देखेंगे, कमिटी रिपोर्ट्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे जस्टिस वर्मा कमिटीज़ रिपोर्ट को जो 2012 में आई थी, उसके फंक्शंस को देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें कवर कर लेंगे और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिसेस क्वेश्चंस लेके आऊँगी विद एक्सप्लेनेशन। Thank you. Keep on watching. Keep on learning. Have a great day.